नमस्कार बच्चों। आज आपका जो मैथ्स का जो वर्कशीट आया है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जब आप इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को सीखेंगे तो इससे पहले आपके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस का। तो आपके पास कॉन्ग्रुएंस का भी रूल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में जानकारी है आपके पास। वो 4 रूल है SSS, SAS, ASA और RHS जो पिछली वर्कशीट में आपने किया है। हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। तो बच्चों इससे हम अब फिगर में देखते हैं। हमारा फिगर सामने है, आपके सामने ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स AB और AC इक्वल है। ये वाला साइड है AC और ये साइड है AB। AB का जो अपोजिट एंगल है वो है C और AC का जो अपोजिट एंगल है वो है B। यानी एंगल B और ये एंगल C, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। कंस्ट्रक्शन है कि BC जो हमारा है B से C तक, इस BC में ये जो हमारा है ये BC का मिड पॉइंट है। तो BC के मिड पॉइंट को D इसमें बताया गया है और D को फिर वर्टेक्स A से ज्वाइन कर दिया गया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो अब आप समझिए, जब इसको ऐसे आपने ज्वाइन किया तो ये जो ब्लू वाली साइड है AB ग्रीन वाले साइड के AC के इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद ये जो रेड वाली AD जो साइड है वो हमारा दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है ADB या BAD और CAD, इन दोनों में कॉमन हो गया। और आप देखिए ये जो है B से लेकर के D तक और D से C तक, ये जो आप देख रहे हैं ये मिड पॉइंट होने के कारण BD और CD इक्वल है। तो अब आइए देखते हैं, इधर कंस्ट्रक्शन में हम सारा कुछ समझ गए हैं। अब हम आगे कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन में जो दिया हुआ होता है वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ था और आइसोसेल्स ट्रायंगल के 2 साइड सेम होते हैं, तो यहाँ पे AB और AC हमने नाम लिख दिया कि ये दोनों सेम है। फिर हमें टू प्रूव लिखना होता है। तो अभी आपने देखा था B और C को इक्वल करना था, तो B और C को हमने इक्वल कर दिया। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की जहाँ ज़रूरत होगी तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन नहीं ड्रॉ करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए तो वर्टेक्स A से D को मिलाया। D क्या है? मिड पॉइंट है किसका? BC का। जब इसको मिलाया तो 2 ट्रायंगल हमारा बन गया BAD CAD। देखिए AB और AC गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। BD जो था हमारा CD के इक्वल होगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया, मिड पॉइंट को मिलाया। और AD दोनों में सेम साइड है तो ये कॉमन हो गया। तो साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। AB AC को कॉरेस्पॉन्ड किया, BD CD को, और AD को कॉरेस्पॉन्ड किया। तो हमारा SSS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो और भी जो कॉरेस्पॉन्ड करने वाले इसके एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो ABD हमें चाहिए था और ACD चाहिए था, ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। ABD का ही नाम B है और ACD का नाम C है, यानी एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए। तो इसका हेल्प लेकर के आप किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 साइड सेम है तो वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और अगले 2 साइड को लेंगे तो फिर 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, जैसे तो आप देखिए ये साइड सेम है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम है, तो इसके सामने A एंगल और इसके सामने A एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब देखिए ये दोनों सेम ही हो गया, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और फिर इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उनका +180, तो इससे प्रूव करेंगे। तो हमारा सारा एंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ दिस इज़ ऑल्सो ट्रू।
इसका कन्वर्स क्या है, देखिए यहाँ है कन्वर्स लिखा हुआ, ये देखिए ये है कन्वर्स। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल बनाइएगा आप, अब इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, आपने प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। तो सेम कंस्ट्रक्शन का यूज़ कीजिएगा इसमें, और कंस्ट्रक्शन का यूज़ करने के बाद फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और जब ये प्रूव हो जाएगा तो आप इसके कन्वर्स का भी प्रॉपर्टी जान जाएंगे और सॉल्व करना भी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ट हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये फिगर ABC में आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल हैं, D और E 2 पॉइंट्स हैं BC पे कि BE और CD इक्वल है। हमें AD बराबर AE प्रूव करना है। तो देखिए हमारे को इसमें दिया हुआ है ये AB और A से C ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके सामने का एंगल ये हुआ और इसके सामने का एंगल ये C इक्वल हुआ। अभी हमने पढ़ा था थ्योरम, तो AB इक्वल टू AC, तो एंगल C इक्वल टू B हो गया। क्वेश्चन में गिवन है BE इज इक्वल टू CD। देखिए अब इसको आप ऐसे समझिए, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो BE है और हमारा जो CD है वो इक्वल है। तो यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें DE जो है कॉमन है। तो जैसे ही BE में से DE को आप हटाएंगे तो आपके सामने देखिए आपका बच जाएगा BD, और CE में से DE को हटाएंगे तो आपके सामने देखिए ये हमारा था CD। अब इसमें से DE को कट कर दीजिए तो हमारा क्या बच गया, CE बच गया, CE। तो देखिए यहाँ BD बराबर CE आ गया। अब हमें प्रूव करना है AD और AE इक्वल हैं, इनको प्रूव करना है। तो आप यहाँ इस ट्रायंगल को ले लीजिए और एक ट्रायंगल बन जाएगा और इधर से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABD और इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ACE। देखिए ABD और AC। तो अब आप देखिए ये गिवन था हमारा इक्वल है, इसको भी आपने प्रूव किया कि ये भी इक्वल है। और एंगल B जो है उसको आपने अभी प्रूव किया है कि एंगल C के इक्वल होगा थ्योरम से। तो इस ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को जब आप कंपेयर किए तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। तो क्लियरली यहाँ पे AD को जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो AE है। तो AD बराबर AE, जिसको CPCT बोलते हैं। अब आपके लिए 3 प्रश्न हैं। पहला है देखिए सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे, तो ये अभी आपने सीखा था ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है KBC ट्रायंगल आइसोसेल्स है, तो आप एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए ये एंगल इक्वल कर दिया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल है BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। ये हमारा इक्वल साइड्स हो गया, इसको A मान ले, ये B और ये C। तो यहाँ से BE ड्रॉ कर दिया और यहाँ से CF ड्रॉ कर दिया। अब जब हमने B और CF ड्रॉ किया
तो हमें बताना है कि दिस सो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी ये जो हमारा BE जो है और ये जो हमारा BE और ये जो हमारा CF है, CF और ये हमारा हो गया BE, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल का, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि E और F जो है मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल हमें बनाना है, फिर से बनाते हैं। एक ट्रायंगल हमें बनाना है और इसका नाम रखना है ABC। अब देखिए इसमें AB और AC इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, इनके मिड पॉइंट से, तो B से AC के मिड पॉइंट को मिलाया, इसका नाम दे दिया BE, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और C से F के मिड पॉइंट को मिलाया तो CF, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए। अब आपने प्रूव करना है कि CF और BE इक्वल है। तो आप यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप जो अभी थ्योरम्स पढ़े हैं, और उनको सॉल्व करके इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। धन्यवाद।